सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में आपको रेक्टिफायर डायोड के बारे में बताया जाएगा। साथियों, रेक्टिफायर डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर डायोड का उपयोग कहाँ होता है तथा रेक्टिफायर डायोड कैसे काम करता है, सारा विवरण आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। साथियों, आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एम्पलीफायर, मिक्सर, इन सभी का काम सीखना चाहते हैं, इन सभी का रिपेयर का काम सीखना चाहते हैं, तो आपको रेक्टिफायर डायोड की पहचान करना अनिवार्य होगा। रेक्टिफायर डायोड के बारे में जानकारी करना अनिवार्य है। साथियों, आज की वीडियो में आपको रेक्टिफायर डायोड के बारे में पूरा विवरण बताया जाएगा। आओ साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद साथियों। साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों। साथियों, आप जो सिंबल देख रहे हैं ये रेक्टिफायर डायोड का सिंबल है, आप देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि रेक्टिफायर की पहचान किस प्रकार से करते हैं। आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर डायोड है, इस प्रकार का रेक्टिफायर डायोड होता है। साथियों, रेक्टिफायर डायोड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं। रेक्टिफायर डायोड अलग अलग वैल्यू के होते हैं। आप जो रेक्टिफायर डायोड देख रहे हैं ये 2 एम्पीयर का रेक्टिफायर डायोड होता है। इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर डायोड आप देख रहे हैं ये 4 एम्पीयर का रेक्टिफायर डायोड है। इस प्रकार साथियों आप जो देख रहे हैं ये 6 एम्पीयर का रेक्टिफायर डायोड होता है। साथियों, इसके अलावा 10 एम्पीयर का, 15 एम्पीयर का, 20 एम्पीयर का, 25 एम्पीयर का, 35 एम्पीयर का, जैसे जैसे आपके एम्पलीफायर की वाटेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसी प्रकार से उसमें अलग अलग वैल्यू के रेक्टिफायर डायोड लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के रेक्टिफायर डायोड होते हैं। आगे साथियों आप जो देख रहे हैं साथियों ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, यानी साथियों जितने हाई प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं जैसे 250 वॉट के, 500 वॉट के, 700 वॉट के, 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, 5000 वाट या अधिक वाटेज के एम्पलीफायर, इन सभी में हाई वोल्टेज के ब्रिज रेक्टिफायर यूज में आते हैं। आप देख सकते हैं आप जो रेक्टिफायर डायोड देख रहे हैं ये 35 वाट का रेक्टिफायर डायोड है। आप देख सकते हैं इसमें 4 पिन होती हैं। आप देख सकते हैं जिसमें ये प्लस पिन होती है, इसके सामने माइनस पिन होती है। दूसरी साथियों एसी इनपुट होती है। आप देख सकते हैं एसी इनपुट पिन, इसके सामने दूसरी एसी इनपुट पिन होती है। तो इस प्रकार से साथियों इसमें 4 पिन होती है। आप इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे साथियों आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर डायोड, इसमें इस प्रकार की इसकी 4 पिन होती हैं। आप जो देख रहे हैं ये माइनस पिन है, ये प्लस पिन है और ये एसी इनपुट पिन है। आप देख सकते हैं एसी इनपुट पिन, जिसमें साथियों इसमें एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है। इन दोनों में एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है और यहाँ से साथियों माइनस सप्लाई आउटपुट होती है और यहाँ से प्लस की सप्लाई आउटपुट होती है। तो इस प्रकार से साथियों ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड काम करता है। और साथियों जितने भी बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं 5000 वाट के, 4000 वाट के, 3000 वाट के, इन सभी में यह ब्रिज रेक्टिफायर यूज में आता है। आगे साथियों अब साथियों आपको बताएंगे रेक्टिफायर डायोड का सिंबल किस प्रकार का होता है। आप जो ये सिंबल देख रहे हैं ये रेक्टिफायर डायोड का सिंबल है। रेक्टिफायर डायोड का सिंबल इस प्रकार का होता है। साथियों इसमें 2 भाग होते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड का प्लस का भाग कहलाता है, इस साइड का माइनस भाग कहलाता है। साथियों प्लस भाग को एनोड कहते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में ये प्लस का भाग है तो इसको एनोड कहेंगे। इस साइड में साथियों ये माइनस का भाग है तो इसको कैथोड कहेंगे। ये डायोड किस प्रकार से काम करता है, तो साथियों इसके एनोड में एक गेट होता है। आप देख सकते हैं इसमें आप प्लस सप्लाई देंगे तो ये गेट ओपन होगा और यहां से हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। इस गेट पे अगर माइनस सप्लाई आती है तो ये डायोड काम नहीं करेगा। यानी साथियों इस एनोड पर आप जो देख रहे हैं डायोड, इस एनोड पर प्लस सप्लाई आने पर ही ये काम करेगा। यानी साथियों यहाँ प्लस सप्लाई आने पर ये वर्किंग करेगा और यहाँ कैथोड पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। अगर साथियों आप इस डायोड से माइनस सप्लाई लेना चाहते हैं तो इस साइड में आपको माइनस सप्लाई देनी होगी, तो इस साइड में आपको माइनस सप्लाई प्राप्त होगी। यानी साथियों यहाँ एक माइनस गेट लगा हुआ है
जो सिर्फ माइनस को पहचानता है और माइनस को पहचान कर ये ऑन हो जाता है और इधर आपको एनोड पर आपको माइनस सप्लाई मिलती है। साथियों, इस रेक्टिफायर डायोड से आप माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई दोनों प्राप्त कर सकते हैं। आगे साथियों, आप देख सकते हैं एक सिंपल रेक्टिफायर डायोड है जिसकी एक और ये व्हाइट पट्टी होती है। आप देख सकते हैं हर किसी के डायोड की और एक व्हाइट पट्टी होती है। जो व्हाइट पट्टी होती है वो इसको माइनस कहते हैं और जिसके और ब्लैक होता है इसको प्लस कहते हैं। यानी साथियों, ये एनोड का भाग है, ये कैथोड का भाग है। आगे साथियों, तो साथियों इस प्रकार से आप किसी डायोड की पहचान कर सकते हैं। आगे चलेंगे साथियों। आगे साथियों, रेक्टिफायर डायोड का क्या काम होता है। साथियों, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर डायोड का काम होता है। आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में परिवर्तन करता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि एक रेक्टिफायर डायोड का क्या काम होता है। एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर डायोड का काम है। आगे साथियों आपको बताएंगे एसी और डीसी करंट की वेवलेंथ किस प्रकार की होती है। आप जो देख रहे हैं साथियों, ये एसी करंट की वेवलेंथ होती है, यानी साथियों अल्टरनेट करंट की वेवलेंथ होती है। इस पर साथियों ये जो टाइमलाइन होती है, आप देख सकते हैं इस टाइमलाइन के जो ऊपर जो है ये प्लस की सप्लाई होती है और नीचे है जो ये माइनस की सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर की सप्लाई ये प्लस की सप्लाई होती है और नीचे की सप्लाई ये माइनस की सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं साथियों डीसी करंट का वेवलेंथ किस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं जो टाइमलाइन होती है इसके ऊपर की जो सप्लाई होती है वो प्लस की होती है और नीचे होती है वो माइनस की सप्लाई होती है। तो किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं एसी और डीसी की वेवलेंथ की पहचान किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे साथियों, डीसी करंट कैसे बनता है। आप देख सकते हैं साथियों, आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है जिसमें पूरा बताऊंगा मैं। आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसफार्मर है, एसी इनपुट ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने एक सर्किट डायग्राम में एक डायोड का यूज किया है, एक लोड लगाया गया है, रेजिस्टेंस लगाया गया है और हमें इनपुट में हमने इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में हमें एसी सप्लाई इनपुट दी है। आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल है जहां हमने एसी इनपुट सप्लाई दी गई है। आगे साथियों, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है जहां से हमें एसी सप्लाई आउटपुट मिल रही है। तो आउटपुट साथियों किस रूप में मिलती है, आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ किस प्रकार की है। तो इसमें हमें ऊपर का भाग प्लस का मिलेगा और नीचे का भाग माइनस का मिलेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं एसी सप्लाई की वेवलेंथ किस प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं इस वेवलेंथ में ऊपर का भाग प्लस का है, आप देख सकते हैं ये प्लस का भाग है और नीचे का भाग ये माइनस की सप्लाई है और ये प्लस की सप्लाई है। यानी साथियों ऊपर की जो वोल्टेज है ये प्लस के वोल्टेज है और नीचे के जो वोल्टेज है ये माइनस के वोल्टेज है। आगे साथियों आप देख सकते हैं ये डीसी सप्लाई की वेवलेंथ है। तो किस प्रकार हमें डीसी सप्लाई की वेवलेंथ मिलती है, आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में हमें ऊपर है जो डीसी सप्लाई की मिल रही है, हाफ वेव की सप्लाई हमें मिल रही है। आप देख सकते हैं बारी बारी से हाफ वेव की सप्लाई हमें मिल रही है। तो साथियों बीच में ये खाली जगह है, तो खाली जगह वाला कौन सा पॉइंट है, आप देख सकते हैं नीचे ये जो माइनस वोल्टेज है तो माइनस वोल्ट यहां हमें नहीं मिल रहा है और ये जो ऊपर का प्लस वोल्टेज है आप देख सकते हैं तो सिर्फ यहां हमें एक प्लस वोल्टेज मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये प्लस वोल्टेज हमें इसमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार का प्लस वोल्टेज हमें मिल रहा है। यानी साथियों इस सर्किट डायग्राम में एसी इनपुट देंगे तो हमें यहां डीसी सप्लाई मिलेगी। तो किस प्रकार से डीसी सप्लाई मिलती है आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं साथियों हमने एक डायोड का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर डायोड है जिसमें एक सिरा एनोड का है, दूसरा सिरा कैथोड का है। तो साथियों जब भी हम एनोड पर प्लस सप्लाई देंगे तो ये डायोड का गेट ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ प्लस की सप्लाई मिलेगी। जब भी साथियों इस एनोड पर माइनस की सप्लाई मिलती है तब यहाँ हमें किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलता है। यानी साथियों हमें एक गैप देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं तो आप जो वेवलेंथ देख रहे हैं इस वेवलेंथ का ये माइनस की सप्लाई यहाँ आती है तो हमें यहाँ 0 वोल्ट मिलता है और हमें यह गैप देखने को मिलता है। आगे साथियों आप देख सकते हैं
इस एसी वेवलेंथ की ये प्लस की सप्लाई यहां जाती है एनोड पर, तो ये गेट ओपन हो जाता है और यहां हमें एक प्लस की सप्लाई मिलती है। आप देख सकते हैं प्लस की सप्लाई, तो ये भाग ये प्लस की सप्लाई के रूप में हमें इस वेवलेंथ में दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं साथियों, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है साथियों, आप देख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को, ये 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जो इस डायोड के गेट पे हमें 1 सेकंड में 50 बार हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है और 1 सेकंड में ये 50 बार ओपन होता है और ऑफ होता है। यानी साथियों, इस गेट पे हमें एनोड पर प्लस सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन होगा और हमें यहाँ प्लस की सप्लाई मिलेगी। जब भी इस गेट पर नेगेटिव सप्लाई मिलती है तो ये ऑफ हो जाता है और हमें यहाँ जीरो सप्लाई मिलती है, यानी यहाँ हमें वेवलेंथ में गैप मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम एसी से डीसी सप्लाई आउटपुट देता है। आगे साथियों, ये हाफ वेव सप्लाई है। आगे साथियों, हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे किस प्रकार से हाफ वेव सप्लाई हमें आउटपुट मिलेगी। आगे के वीडियो में साथियों आपको फुल वेव, ब्रिज वेव सप्लाई के बारे में समझाया जाएगा और उसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों।